दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज के बारे में, जिसका सेकंड T20 मैच रायपुर में 23 जनवरी को खेला जाएगा। और हम आज इस वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश की चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टीम इंडिया के बारे में। टीम इंडिया ने पहला T20 मैच 48 रनों से जीता, जिसमें अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में 84 रनों की शानदार इनिंग खेली। वही 20 गेंदों में 44 रन बनाकर नाबाद रहे रिंकू सिंह ने एक बढ़िया और शानदार फिनिशिंग टच टीम इंडिया को दिया। वही न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी फ्लॉप रही, लेकिन उनके एक बल्लेबाज ने बहुत बढ़िया बैटिंग की। उसका नाम है गेन फिलिप्स, जिन्होंने 78 रन बनाए सिर्फ 40 गेंदों में। उन्होंने 6 छक्के और 4 चौके लगाए। उन्होंने न्यूजीलैंड को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत ने पहले T20 में 348 जैसा विशाल का स्कोर खड़ा किया। इसमें अहम योगदान दिया अभिषेक शर्मा ने। वही सूर्या ने भी एक इम्पोर्टेंट पारी खेली और अपने फॉर्म में लौटने का संदेश दिया। वही इस सेकंड T20 मैच में सबकी नजर रहेंगे संजू सैमसन पर, क्योंकि संजू सैमसन ओपनिंग करने में वापसी कर रहे हैं। वही टीम में 2 साल बाद एंट्री करने वाले ईशान किशन पर भी सबकी नज़र होगी। ईशान किशन को अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और टीम मैनेजमेंट को ये एहसास करवाना पड़ेगा कि ईशान किशन अब टीम इंडिया में खेलने के लायक बन चुके हैं और टीम इंडिया में उनकी जगह बनती है, क्योंकि तीसरे मैच के बाद तिलक वर्मा टीम में जुड़ जाएंगे और हो सकता है ईशान किशन को टीम से बाहर बैठना पड़े। वही टीम इंडिया ने पहले T20 में कुछ गलतियां की थी, उन गलतियों को भी सुधारना होगा। फील्डिंग थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी, वही कैचिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी और रनआउट का मौका आए तो उसे बुलाना पड़ेगा। पहले मैच में बहुत बड़ा स्कोर था, इसलिए भारत को ये गलतियां खली नहीं, लेकिन अगर टीम इंडिया ऐसी गलतियां बार बार करेंगे तो ये टीम इंडिया के लिए महंगा पड़ सकता है। और ये वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से भारत को इस मैच में अपना प्रदर्शन और सुधार करने की जरूरत है। वही गेंदबाजी की बात करें तो टीम इंडिया ने अच्छी गेंदबाजी की थी। पावर प्ले में न्यूजीलैंड को ज़्यादा रन बनाने नहीं दिए, वही उनके सभी बल्लेबाजों को कम स्कोर पर आउट किया। वही उन्होंने नीचे से आके डेरिल मिचेल और सेंटनर जैसे बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले मैचों में ये गलती महंगी पड़े। जितने भी मौके आए उन सबको बुलाना पड़ेगा। और वही अब बात करते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश की कंट्रोवर्सी बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन हमने कभी उस टॉपिक पर बात नहीं की, क्योंकि पूरी खबर बनने के बाद ही हम इस बारे में बात करने वाले थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे व्यूवर्स का टाइम खराब हो। अब मैं आपको बताता हूँ कंट्रोवर्सी क्या चल रही थी। बांग्लादेश का कहना था कि पाकिस्तान की तर्ज पर हमें भी इंडिया में खेलना नहीं है और हमें श्रीलंका में हमारे मैचेस शिफ्ट किए जाए। आईसीसी ने साफ कहा कि इसका कारण बताओ, तो कारण उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी का। लेकिन जब सिक्योरिटी का कोई रीज़न ही नहीं है तो पाकिस्तान की बात आईसीसी ने नहीं मानी और आईसीसी ने बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया कि आपको इस टूर्नामेंट में खेलना है तो इंडिया में जाके ही खेलना पड़ेगा। तो बांग्लादेश बोर्ड ने कहा हम सरकार से पूछ के आपको बताते हैं। तो उन्होंने आज उनका अल्टीमेटम खत्म हुआ और उनकी सरकार ने उन्हें खेलने की परमिशन नहीं दी, इसलिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा और उनकी जगह पे स्कॉटलैंड को टीम में शामिल किया जाएगा। अब जितने भी मैच में बांग्लादेश खेलने वाला था वो सब मैच में अब स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया जाएगा। वेन्यू वही रहेंगे और शेड्यूल भी वही रहेगा, सिर्फ बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप में शामिल किया जाएगा। अब इसका खामियाजा बांग्लादेश को तो भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया 2031 का वर्ल्ड कप साथ में होस्ट करने जा रहे हैं। हो सकता है कि बीसीसीआई और आईसीसी उनको इस होस्टिंग राइट से दूर कर दे और बांग्लादेश को इसका रेवेन्यू मिलने का जो मौका था वो भी खो जाए, और इसके बाद आईसीसी उनके ऊपर कुछ कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। वही इस दौरान पाकिस्तान ने भी यह खबर फैलाई थी कि अगर बांग्लादेश के साथ कुछ गलत होता है तो हम भी उनके साथ खड़े हैं। आईसीसी ने मीटिंग में बांग्लादेश के प्रस्ताव को 14-2 से खारिज किया गया। 14 बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया, वही उनके साथ में सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान ने उनके हक में वोट किया, और इस वोटिंग की वजह से बांग्लादेश अकेला पड़ा और इस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ। बांग्लादेश की गलती है, क्योंकि ना कोई रीज़न रहते हुए उन्होंने इस टूर्नामेंट में इतने नज़दीक पहुंचने के बाद अपनी ये डिमांड आईसीसी के सामने रखी, क्योंकि शेड्यूल जारी हो चुका है, टिकटें बिक चुकी है। अब बांग्लादेश का ऐसा कहना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, क्योंकि ऐसे बड़े टूर्नामेंट में अचानक इतने नज़दीक आने के बाद बदलाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने ये तक कहा कि पाकिस्तान की दर्ज पर हमें भी श्रीलंका में खेलने का मौका दिया जाए, हमें श्रीलंका के ग्रुप में शामिल किया जाए। लेकिन आईसीसी ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हो चुकी है 2025 में, उस तरह की कंडीशन बांग्लादेश के बारे में नहीं है, तो हम आपकी डिमांड नहीं मान सकते। वाजिब कारण ना होने के कारण आईसीसी ने उन्हें साफ साफ कहा कि आपको अगर खेलना है तो इंडिया में आकर ही खेलना होगा। तो ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी भारत के आईपीएल के मिनी ऑप्शन के साथ, क्योंकि भारत ने एक गलती की, वहाँ पे बांग्लादेश खिलाड़ियों को ऑप्शन में आने का मौका दिया और इस ऑप्शन के दौरान केकेआर ने 9.2 करोड़ में बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन जब टीम में शामिल हुआ तो उसके बाद इंडिया का रिएक्शन देखते हुए आईसीसी कमेटी ने केकेआर से कहा कि आप मुस्तफिजुर रहीम को रिलीज कर दिए, और उसके बाद
ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उसके रिस्पॉन्ड में बांग्लादेश ने ये सारे कदम उठाए और अपना खुद ही का नुकसान करवाया। क्योंकि भारत से दुश्मनी मतलब क्रिकेट में आपका भविष्य खतरे में है, क्योंकि जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 80% रेवेन्यू इंडिया से जाता है और बांग्लादेश की इतनी हैसियत नहीं कि वो खुद के पैसों पे अपना बोर्ड चलाए। वही आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने पर टीम को बहुत बड़ा मुनाफा भी होता है, क्योंकि टीम अगर मैचेस जीतती है, अगले स्टेज में पहुंचती है, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और बांग्लादेश की टीम को इससे फायदा होता और रेवेन्यू उनको मिल सकता था। लेकिन उन्होंने ये मौका गवा दिया है, क्योंकि उनकी अंतरिम सरकार ने उन्हें खेलने की परमिशन दी नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर 1 महीने के अंदर ही इलेक्शन होना है। लगभग फरवरी के पहले वीक में ही शायद उनका इलेक्शन होना है। तो ये उनकी सरकार के लिए एक अहम फैसला साबित होगा। इसके बाद टीम बांग्लादेश की भारत दौरे पर भी आने वाली थी, लेकिन अब सब उनके आगे के मैचेस खतरे में है। वही बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ये जो आईसीसी के खिलाफ ये जंग छेड़ी है, वो बांग्लादेश को आने वाले समय में काफ़ी महंगी गिर सकती है, क्योंकि आईसीसी पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। क्योंकि आईसीसी नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा गलत संदेश बाकी टीमों को मिले कि अपनी मनमानी बातों को आईसीसी से मनवाया जा सकता है। वही भारत का और श्रीलंका में आयोजित होने वाला ये T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होने वाला है, जिसका पहला मैच ही भारत यूएसए के साथ मुंबई में खेलकर अपने वर्ल्ड कप की आगाज करेगा। वही पाकिस्तान के साथ 15 फरवरी को एक महत्वपूर्ण मैच भारतीय टीम खेलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।